Dear students, today in this lecture we have to discuss about the malaria. तो देखते हैं ये मलेरिया क्या होते हैं. इट इज़ ए डिजीज़, एक डिजीज़ है. ठीक है, ओके. चलो, हाँ. अब देखो, ये मलेरिया जो है एक डिजीज़ है जो किसकी वजह से आते हैं. इट इज़ कॉज्ड बाय टॉक्सिक पिगमेंट. एक टॉक्सिक पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं हीमेज़ोइन. ये केमिकल है और इस केमिकल को कौन प्रोड्यूस करते हैं? प्लाज्मोडियम. ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस करते हैं. प्लाज्मोडियम इस केमिकल को प्रोड्यूस करेगा. प्लाज्मोडियम एक टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करेगा जिसको हम बोलते हैं हीमेज़ोइन. ये हीमेज़ोइन जैसे ही इंसानों के ब्लड के आरबीसी में अगर आते हैं, रेड ब्लड सेल में आ गया, आरबीसी में आ गया, तो उससे क्या होते हैं, ये जो आरबीसी है, ह्यूमन आरबीसी है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं. और यहाँ पर ये जो मीरोजॉइड लिखा है ना, वो क्या है, प्लाज्मोडियम का एक स्टेज है. मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा बाद में. ठीक है, ये मीरोजॉइड क्या होते हैं वो हम लाइफ साइकिल में अच्छे से जानेंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखो कि प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से मलेरिया आते हैं. और प्लाज्मोडियम में वो केमिकल जिसकी वजह से ये कास होते हैं ना, उस केमिकल को हम बोलते हैं हीमेज़ोइन. इस केमिकल पर भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, और नॉर्मली पूछा गया कि मलेरिया जो है किसकी वजह से आते हैं, तो आप प्लाज्मोडियम लिख सकते हैं. ठीक है, और प्लाज्मोडियम वो कौन सा केमिकल सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से मलेरिया कॉज होते हैं, तो केमिकल है वो हीमेज़ोइन है. हीमेज़ोइन, ठीक है, एक टॉक्सिक पिगमेंट है जो प्लाज्मोडियम सेक्रेट करेगा. अब देखो, इसके लाइफ साइकिल को अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता चल गया कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से आते हैं. ठीक है, अब इसी प्लाज्मोडियम को अगर हम इसके लाइफ को देखेंगे, इसकी ज़िंदगी को अगर देखेंगे, लाइफ साइकिल को देखेंगे, तो ये दो होस्ट में रहते हैं. ये दो होस्ट होते हैं इसके. ठीक है, सबसे पहले तो ये नॉर्मली अगर देखा जाए, जहाँ जहाँ पर ये मसलन एक वाटर होगा स्वैम्पी, ठीक है, बहुत गंदगी होगा इसमें, तो क्या होगा, जैसे एक आते हैं एनोफिल्स. ठीक है, एनोफिल्स हो गया, ये मॉस्किटो है मसलन, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो. ठीक है, ये मॉस्किटो आते हैं और इन गंदे गंदे पानियों में यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और रिक्वायर्ड चीज़ें वो खाते जाते हैं, वाटर सक करते हैं. ठीक है, तो अगर इस वाटर में प्लाज्मोडियम होगा तो वाटर सक करते समय ये प्लाज्मोडियम को भी उठा के जाएगा. ये अपने पास ये प्लाज्मोडियम को भी यहाँ पे वो अब उसके बुलेट में, ये उसकी बॉडी में आ जाएगा. ठीक है, फिर जैसे मॉस्किटो जो है यहाँ से उड़कर चले जाएंगे और किसी इंसान के साथ टच में आएगा, यहाँ किसी मैन के साथ टच में आया. ठीक है, किसी मैन के साथ, ह्यूमन के साथ टच में आया, तो क्या होगा, ह्यूमन के ब्लड पर वो फिर उसको सक करेगा, स्टिंग करके वहाँ पे वो ब्लड सक करेगा. ब्लड सक करने के दौरान इसके पास क्या था, प्लाज्मोडियम था. अब प्लाज्मोडियम अगर मैन के ब्लड में पहुँचा, मैन के ब्लड में पहुँचा, तो इस ब्लड में क्या है, प्लाज्मोडियम. अब ब्लड में ये न्यूट्रिशन लेगा, ये प्लाज्मोडियम बहुत सारी चीज़ें ले लेगा और डेवलप होकर ये क्या करेगा, ह्यूमन ब्लड में एक केमिकल सेक्रेट करेगी, हीमेज़ोइन. जैसे ही इस केमिकल को सेक्रेट करेगा तो आपकी बॉडी में या हमारे बॉडी में क्या होगा, एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है, और इस प्रॉब्लम को एक तरफ से हम मलेरिया के नाम से जान सकते हैं. यानी आपको क्या होगा, हीमेज़ोइन रिलीज होने की वजह से मलेरिया हो जाते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि द होस्ट प्लाज्मोडियम जहाँ जहाँ पर रहते हैं ना, एक तो है ये मॉस्किटो के अंदर रहते हैं, दूसरा ये रहते हैं मैन. ये दो जगह है जहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल करते हैं. इसके लाइफ को पूरा करने के लिए ये दो होस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक मॉस्किटो, दूसरा है मैन. अब जब ये मॉस्किटो का इस्तेमाल करेंगे और मैन का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं, यानी दो होस्ट का इस्तेमाल करना, इसको हम बोलते हैं डाइजेनेटिक बोलते हैं.
ठीक है, zoological टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक बोलते हैं। ठीक, ओके। अब देखो उसके अलावा अगर हम प्लाज्मोडियम को अगर देखेंगे, ये ट्राइफेसिक होते हैं, यानी ट्राइफेसिक मीन 3 फेज से गुजर जाएगा। जब इसको पानी से लेकर अगर मैन की बॉडी तक, ठीक है, पहुंचना होगा, उसको तीन तीन फेजेस से गुजरना है। अब वो 3 फेजेस क्या क्या है वो हम देखेंगे। जब उसके पास 3 फेजेस है ना, इसको हम बोलते हैं ट्राइफेसिक। 3 फेजेस जो है वो है बेटा, जैसे ये देखो, इसमें आपको 3 फेज दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला फेज इसका क्या होगा, शाइजोगोनी होगा। फिर दूसरा फेज इसका क्या है, गेमोगोनी है। और थर्ड फेज क्या है, स्पोरोगोनी है। अब ये शाइजोगोनी क्या होते हैं, गेमोगोनी क्या होते हैं, स्पोरोगोनी क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। तो यहाँ तक अगर हम रिवाइज करेंगे तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जो है वो 2 होस्ट में गुजर जाते हैं, एक मैन, एक एनोफिल्स। और इसके लाइफ साइकिल जो है जब 2 होस्ट में गुजर जाएंगे तो 3 तरह के फेज से गुजर जाएगा। ठीक है, और वो 3 फेज क्या है, वो 3 फेज से सर, शाइजोगोनी, गेमोगोनी एंड स्पोरोगोनी। ठीक है, अब ये 3 फेज ऑफ लाइफ साइकिल जिसको हमने बोला ट्राइफेसिक बोला है, जिसको हमने क्या बोला, ट्राइफेसिक। ठीक है, 3 फेज ऑफ प्लाज्मोडियम बोलो या ट्राइफेसिक बोलो, सेम है। ठीक, ट्राइफेसिक मीन्स 3 फेज ऑफ प्लाज्मोडियम। ओके, तो इसका 3 फेज से पहला शाइजोगोनी, ट्राइफेसिक में पहला आएगा शाइजोगोनी, दूसरा आएगा गेमोगोनी, थर्ड आएगा स्पोरोगोनी। ठीक है, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे शाइजोगोनी, जो इसका सबसे पहला वाला स्टेज है। तो ये क्या होते हैं, 3 फेज में से पहला फेज शाइजोगोनी, ये क्या होते हैं देखो, इट इज़ द फेज ऑफ एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट। ये क्या होते हैं, ये जैसे हमें पता है कि रिप्रोडक्शन को अगर हम देखेंगे 2 तरह का होते हैं, एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल। लेकिन ये शाइजोगोनी जो है वो एसेक्सुअल फेज में होते हैं। शाइजोगोनी जो है ना, जब भी शाइजोगोनी में आपको प्लाज्मोडियम मिलेगा वो एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट होगा, यानी रिप्रोडक्शन इसका क्या होगा, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा शाइजोगोनी में। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, एक आते हैं एक स्टेज जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइड। इन्फेक्टिव स्पोरोजोइड कहाँ पर आते हैं, मॉस्किटो लेके आते हैं। मतलब मॉस्किटो आया और जैसे ही इंसान को डंक किया, स्टिंग मारा, स्टिंग मारते समय मॉस्किटो के मुंह से क्या हो जाएगा, सलाइवा जो है इस हमारे ब्लड में आ जाते हैं। इसकी सलाइवा जो है, नॉर्मली ये सलाइवा जो है मैन के ब्लड में आ जाते हैं। अब ब्लड में जब सलाइवा, मॉस्किटो को सलाइवा पहुंचेगा, साथ साथ में क्या होगा, साथ साथ में ब्लड में एक और चीज़ साथ में आएगा। जब मॉस्किटो ने उसको डंक मारा ना, तो साथ साथ में मॉस्किटो की सलाइवा के साथ साथ स्पोरोजोइड भी उसकी ब्लड तक पहुंचता है। ठीक है, हाँ। जब एक बार, कहने का मतलब है सबसे पहले जो स्टेज प्लाज्मोडियम का, वो स्टेज जो इंसानों के बॉडी में सबसे पहले पहुंचता है ना, वो है स्पोरोजोइड। ठीक है, जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा हमारे बॉडी में स्पोरोजोइड पहुंचेगा, हमारे बॉडी में क्या पहुंचेगा, स्पोरोजोइड। अब ये स्पोरोजोइड क्या होते हैं देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर डायग्राम में दिखाऊं तो मसलन, हाँ, ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से एक लाइन लगाया है। ठीक है, इस लाइन के नीचे अगर देखेंगे तो इसको हम मानेंगे, मान मान लो ये ह्यूमन आरबीसी है। ठीक है, और ये है मॉस्किटो का मतलब माउथ पार्ट, सलाइवा पार्ट। जैसे ही मॉस्किटो स्टिंग मारेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में, बॉडी सेल में
जो स्टेज पहुंचेगा उसको हम बोलेंगे, यानी इन स्टेज को हम बोलेंगे स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट हमारे बॉडी के सेल में पहुंचेगा, सबसे पहले ब्लड सेल में पहुंचेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाएगा, लीवर सेल में भी पहुंच जाएगा, यानी ये क्या होगा, लीवर सेल में भी पहुंच जाएगा। ठीक है। और हमारे बॉडी में सबसे पहले जो स्टेज पहुंचता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर स्पोरोजोइट। ठीक है। अभी 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 हमने देखा है स्पोरोजोइड बोलते हैं। ठीक है। हाँ चलो। हाँ ठीक। अब देखो इसके बाद शाइजोगोनी। अब देखो यानी ये वाला फेज शाइजोगोनी। ठीक है। शाइजोगोनी, इसी फेज को हम दो ग्रुप में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं आमतौर पर। एक होते हैं हीपैटिक, एक होते हैं इरिथ्रोसाइटिक। दो फेज में क्यों होते हैं, देखो जैसे ही स्पोरोजोइड ह्यूमन ब्लड में पहुंचते हैं, जैसे ही स्पोरोजोइड ह्यूमन के ब्लड में पहुंचते हैं, तो या तो ये क्या करेगा, आपके ब्लड पर असर मारेगा, या तो ये क्या करेगा, ब्लड से जाके आपके लीवर सेल में वो इन्फेक्ट करेगा। तो जब आपके ब्लड में पहुंचेगा और जिस तरह से आपके लीवर सेल में पहुंचेगा, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, शाइजोगोनी को दो हेडिंग में पढ़ते हैं, सब हेडिंग में पढ़ते हैं। एक होते हैं इरिथ्रोसाइटिक, यानी आरबीसी। इरिथ्रोसाइटिक का मतलब होते हैं आरबीसी शाइजोगोनी, रेड ब्लड सेल में शाइजोगोनी का रोल। ठीक है। उसके अलावा हिपैटिक शाइजोगोनी मीन्स लिवर सेल में शाइजोगोनी का क्या रोल रहा है, उसके हिसाब से शाइजोगोनी को हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। चलो, बाकी के जो पार्ट्स बचते हैं हिपैटिक शाइजोगोनी और इरिथ्रोसाइटिक के बारे में जो डिटेल में हम पढ़ेंगे, वो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।